Hello students, welcome back Mehta Digital Classes. Today we will be studying chapter number 8 डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर के बारे में जो लास्ट क्लास थी अपने प्रीवियस क्लास थी उसमें काफ़ी कुछ स्टडी की थी। डेसिमल नंबर को लिखना, राइट करना और डेसिमल नंबर को रीड करना, पॉइंट से पहले कैसे रीड करते हैं, पॉइंट के बाद में कैसे रीड करते हैं, ठीक है। फिर जो इस चैप्टर का वीडियो नंबर फर्स्ट है उसमें अपन ने बात की थी कि जो कंपैरिजन करना, डेसिमल नंबर का कंपेयर करना, और कंपेयर का मतलब क्या होगा कि डेसिमल नंबर कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलेस्ट है, ठीक है। वीडियो नंबर फर्स्ट में काफ़ी अच्छे से उस वीडियो को सुनना एक बार। वीडियो इस चैप्टर का वीडियो नंबर फर्स्ट और सेकंड, उन दोनों वीडियोस को ऐसे अच्छे से राइट करना, सुनना उनको, और उनको सुन करके जो अपना चैप्टर है ये कंप्लीट हो सकता है अगर आप उस वीडियो को ढंग से केयरफुली अगर लिसन करोगे तो उसको, ठीक है। अब देखो कौन सा डेसिमल नंबर ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलेस्ट है, ठीक है। डेसिमल नंबर को पॉइंट से पहले कैसे नोट करते हैं और पॉइंट के बाद में कैसे नोट करते हैं, एक चार्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और मैंने वो भी वीडियो नंबर फर्स्ट में चार्ट बताया था मैंने आपको, ठीक है। उसी के बेस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, वो अपनी एक्सरसाइज है 6.2 उसके अंदर करेंगे। देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में टेबल बनी हुई है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको टेबल बनानी है, ठीक है। चार्ट बनाना है, पैलेस वैल्यू ऑफ चार्ट। तो फॉलोइंग डेसिमल इन द पैलेस वैल्यू ऑफ चार्ट, आपको ये जो नंबर है इन नंबर को उस टेबल के अंदर आपको क्या करना है, शो करना है। डेसिमल के पहले कैसे नोट करते हैं, डेसिमल के बाद में कैसे नोट करते हैं। तो देखो सबसे भी पहले जो अपनी टेबल है उसको अपन अच्छे से देखते हैं। देखो टेबल के अंदर बीच में यहां लिखा हुआ है वंस, क्या लिखा हुआ है, वंस, और इसके यहां पे लिखा हुआ है डेसिमल, क्या आएगा यहाँ पे, डेसिमल, ठीक है। और यहां पे लिखा होगा टेंथ, ये आपका डेसिमल है। पॉइंट क्या है आपका, ये पॉइंट, ये पॉइंट है, डेसिमल यानी पॉइंट हो गया। पॉइंट से इधर पहले यहां पे वंस और टेंस और फिर इसके आगे आएगा आपका 1000, ठीक है। फिर आगे 10,000 ऐसे आपका इंक्रीज हो जाएगा। यह हो गया 10th, 100th, जैसे यहां पे टेंस लिखा हुआ ना, सॉरी यहां पे पहले क्या आएगा आपका वंस, टेंस और हंड्रेड्स, और यहां पे थाउजेंड्स, फिर 10,000। ये आपका क्या है, डेसिमल। डेसिमल से पहले ये डेसिमल है, इससे पहले ये क्या हो जाएगा आपका वंस, टेंस, तो वंस की जगह तो याद आएगा, टेंस की जगह याद आएगा, 100 की जगह, फिर यहाँ पे पॉइंट के बाद में 10th, पॉइंट के बाद में क्या हो गया आपका 10th, और फिर यहाँ पे आएगा 100th, और फिर यहां पे आएगा 1000th, देखो पॉइंट से पहले एस एस एस, पॉइंट के बाद में टी एच टी एच टी एच, ठीक है ना। अब देखो आपको जो नंबर गिवन है उनको इस टेबल में कैसे शो करना है, इस टेबल में उसको क्या करना है, इस चार्ट में शो करना है। पॉइंट, तो पॉइंट की जगह पे आ गया, देखो पॉइंट है, यहां पॉइंट है, पॉइंट से पहले यहां पर क्या आएगा आपका 4 और यहां पर क्या आएगा आपका 3, पॉइंट के बाद में यहां पे आएगा आपका 5, यहां पर आएगा 0 और यहां पर आएगा
9। ठीक है, तो इस प्रकार से जो नंबर 3 और 4 और यहां पर है आपका 9 और ये हो गया 2, 9 और 2। अब सेकेंड नंबर देखो, यहां पे 3 और 4 पॉइंट अपनी जगह पे आएगा, यहां पर आ जाएगा 4 और यहां 3 और यहां पर आ जाएगा 5, 0 और 9। तो इस प्रकार से आपने क्या करा है, जो नंबर गिवन है डेसिमल, उसको आपने इस टेबल के अंदर आपने शो किया है। सपोज करना एग्जाम्पल में ऐसा आ गया 396.52, ये नंबर आ गया, ये पॉइंट है। इसको, इस नंबर को, डेसिमल नंबर को आपको इस चार्ट में शो करना है। क्या करना है, इस चार्ट में लिखना है। तो कैसे लिखूंगा, कैसे नोट करूंगा? सबसे पहले पॉइंट, यानी डेसिमल, ये पॉइंट आ गया। पॉइंट से पहले यहां पे क्या आएगा आपका 6, यहां पर क्या आएगा आपका 9, यहां पर क्या आएगा आपका 3। पॉइंट के बाद में यहां 5 और यहां 2। इस प्रकार से आपको चार्ट में शो करना है। अब सपोज करना सेकेंड क्वेश्चन क्या है, आपको चार्ट बना हुआ है, ये चार्ट बना हुआ है, इससे आपको डेसिमल में लिखना है। किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल नंबर में लिखना है। तो जो ये जो नंबर लिखा हुआ है, ये जो नंबर लिखा हुआ है, ये वाला नंबर, इस नंबर को डेसिमल में कैसे लिखूंगा? देखो 396, ये पॉइंट, इधर पॉइंट आ गया और यहां पर आएगा 5, 2। ये लो, ये लो, टेबल में देख करके आपको केवल लिखना ही है, पॉइंट से पहले और पॉइंट से बाद में। नोट कर लोगे? अब सुनना, क्वेश्चन में आ गया यहां पे 025, ये नंबर आ गया, चार्ट में ही है। इससे आपको इस प्रकार का डेसिमल नंबर नोट करना है। तो कैसे करोगे? 3, 4, 0, 2 और 5, ये। तो आपने ये जो नंबर है कैसे देखकर लिखा? चार्ट के अंदर जो टेबल बनी हुई है, उस टेबल में से आपने ऐसा लिखा। और अगर ऐसा नंबर आपको गिवन है तो उसको अपन टेबल में शो कर सकते हैं। डेसिमल जहां लिखा हुआ है वहां पर आपका पॉइंट आ जाएगा। पॉइंट से पहले इस नंबर से लिखना स्टार्ट करेंगे और पॉइंट के बाद में इस नंबर से लिखना स्टार्ट कर देंगे और उधर बढ़ते जाएंगे और इधर भी बढ़ते जाएंगे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, विच ग्रेटर, इनमें से ग्रेटर कौन सा है? देखो काफी कुछ अपन ने उस वीडियो के अंदर सीखा था कि कौन सा डेसिमल नंबर ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलेस्ट है, और पॉइंट वाइज पॉइंट किया था कि पॉइंट से पहले कैसे करते हैं फाइंड आउट और पॉइंट के बाद में कैसे करते हैं। तो मैं दोबारा से एक एग्जांपल लेके मैं शो कर रहा हूँ, उसको अच्छे से ध्यान से सुनना एक बार। सबसे पहला ये है, पहला क्वेश्चन आपका ये है कि ये आपका पॉइंट है और पॉइंट से पहले यहाँ पे 7 है। पॉइंट से पहले क्या है यहाँ पे 7 और पॉइंट के बाद में है यहाँ पे 3 और 2 और फिर पॉइंट से पहले यहाँ पे है 5 और पॉइंट के बाद में यहाँ पे है 4 और 9। इन दोनों नंबर में ग्रेटर नंबर कौन सा है? अब सुनो, अगर पॉइंट से पहले यहाँ पे वोल नंबर क्या है 7, पॉइंट से पहले यहाँ पे वोल नंबर क्या है 5 है। ठीक है, पॉइंट से पहले कैसे चेक करते हैं? पॉइंट से पहले कैसे चेक करते हैं? जो वोल नंबर, पॉइंट से पहले वोल नंबर होगा, पॉइंट से पहले वोल नंबर होगा और पॉइंट से पहले जो वोल नंबर है और वो जो नंबर ग्रेटर होगा वही क्या होगा? आपका ग्रेटेस्ट नंबर होगा। और पॉइंट के बाद, पॉइंट से पहले अगर जो नंबर स्मॉलेस्ट है, जो डिजिट स्मॉलेस्ट है, वही क्या होगा? आपका स्मॉलेस्ट नंबर होगा। अब देखो पॉइंट के पहले क्या है? यहाँ पे 7 है और पॉइंट के पहले यहाँ पे कितना है? 5 है। 5 7 में से और 5 में से, दोनों में से ग्रेटर कौन सा है? 7 ही है। तो ये नंबर क्या होगा? आपका ग्रेटर होगा और ये नंबर क्या होगा? आपका स्मॉलेस्ट होगा। तो पॉइंट से पहले, पॉइंट से बिफोर के पहले की बात हो गई। अब पॉइंट के बाद की बात करता हूं मैं। जैसे सपोज करना नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, यहाँ पे 7.3 और 2 और यहाँ पे 7.5 और 3, ये नंबर आ गया। पॉइंट से पहले यहाँ भी 7 है
और पॉइंट से पहले यहाँ भी 7 है, तो पॉइंट से पहले की डिजिट तो क्या है, सेम है। अब कैसे चेक करोगे कि कौन सा नंबर ग्रेटर है? अब कहाँ जाओगे? पॉइंट के आफ्टर, पॉइंट के बाद में। तो पॉइंट के बाद में यहाँ पे कितना है? 3 है पॉइंट के बाद में, और पॉइंट के बाद में यहाँ पर क्या है? 5 है। पॉइंट के बाद में यहाँ पर क्या है? 5 है। तो ये नंबर ग्रेटर होगा या फिर ये नंबर ग्रेटर है? तो पॉइंट के बाद में क्या है? 5 ही ग्रेटर है। इसका मतलब ये नंबर क्या होगा? इस नंबर से ग्रेटर है। आगे समझ में? अब पॉइंट से पहले की डिजिट सेम है, पॉइंट से पहले की डिजिट सेम है। अब पॉइंट के बाद की अगर ये डिजिट भी सेम हो और ये डिजिट भी सेम हो तो कैसे करते हैं? एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, 7.56 और यहाँ पे लिखा हुआ है 7.59, ये लिखा हुआ है। अब देखो पॉइंट से पहले कितना है? 7, पॉइंट से पहले कितना है? 7, दोनों सेम है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो पॉइंट के बाद में, पॉइंट के बाद में यहाँ कितना है? 5, पॉइंट के बाद में यहाँ कितना है? 5, तो पॉइंट के बाद की जो सिंगल डिजिट है वो भी सेम है। अब चलोगे डबल डिजिट पे, पॉइंट के बाद में यहाँ कितना है? 6, पॉइंट के बाद में यहाँ कितना है? 9, तो पॉइंट के बाद में यहाँ तो 6 है और यहाँ पे 9 है, तो ग्रेटर कौन सा हुआ? 9 ही है। तो ये नंबर क्या हुआ? आपका ग्रेटेस्ट हुआ। तो इस प्रकार से जो डेसिमल नंबर है उनको अपन चेक करते हैं कि कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है और कौन सा नंबर आपका स्मॉलेस्ट है। अब चेक करो, देखो पॉइंट के पहले यहाँ कितना है? 95, पॉइंट के पहले यहाँ 95 है और पॉइंट के पहले यहाँ कितना है? 89 है। तो अब दोनों नेचुरल नंबर है, इन दोनों नेचुरल नंबर में ग्रेटर कौन सा है? 95 है। इसका मतलब 95.34 किससे ग्रेटर होगा? 89.46 से ग्रेटर होगा। श्योर है? अब देखो पॉइंट से पहले यहाँ कितना है? 0, पॉइंट से पहले यहाँ कितना है? 1, तो 0 ग्रेटर है या फिर 1 ग्रेटर है? 1 ही ग्रेटर होगा। किसे? 0 से। इसका मतलब ये नंबर क्या होगा? इस नंबर से ग्रेटर होगा। नेक्स्ट, पॉइंट से पहले यहाँ कितना है? 6, पॉइंट से पहले यहाँ कितना है? 6 है, तो पॉइंट से पहले तो क्या आपका सेम है। अब कहाँ चलोगे? पॉइंट के बाद में। कहाँ चलोगे? पॉइंट के बाद में। तो पॉइंट के बाद में यहाँ कितना है? 1 है और यहाँ पॉइंट के बाद में कितना है? 2 है। तो 1 ग्रेटर है या 2 ग्रेटर है? 2 ही है। तो इसका मतलब ये नंबर क्या होगा? ग्रेटर होगा। तो यहाँ तो ये नंबर ग्रेटर होगा, यहाँ पर ये नंबर ग्रेटर होगा और यहाँ पर ये नंबर ग्रेटर होगा। तो इस प्रकार से अपने को चेक करना है कि कौन सा नंबर आपका स्मॉलेस्ट है और कौन सा नंबर आपका ग्रेटेस्ट है। इस प्रकार से चेक करके अपने को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों सेम है। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखो असेंडिंग ऑर्डर तो क्या होगा? असेंडिंग ऑर्डर तो क्या होगा? छोटे से स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट, और डिसेंडिंग क्या होगा? ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट। आई बात समझ में? यानी इस असेंडिंग जो ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा? स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, और डिसेंडिंग में क्या होगा? ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ये तो हो गया आपका असेंडिंग और ये क्या हो गया आपका? डिसेंडिंग। अब वही चेक करना है कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है। देखो पॉइंट के पहले यहाँ पे कितना है? 5, पॉइंट के पहले यहाँ कितना है? 5, और पॉइंट के पहले यहाँ कितना है? 5। देखो पॉइंट के पहले यहाँ 0 है और यहाँ 0 है, इसका मतलब ये तो स्मॉलेस्ट होगा इन नंबरों से। क्यों? क्योंकि ये नंबर ग्रेटर है। अब देखो पॉइंट के बाद में यहाँ कितना है? 5, 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 और पॉइंट के बाद में यहाँ कितना है? 0। तो यही नंबर इनसे क्या होगा? ग्रेटेस्ट होगा। अब देखो आगे चलो,
नेक्स्ट पॉइंट के बाद में यहाँ 0 मान लेते हैं, ये 0 है। पॉइंट के बाद में यहाँ कितना है आपका 5 है, लेकिन देखो यहाँ पे क्या है आपका पॉइंट से पहले 0 है, तो सबसे पहले 5.5 में से और 5.505 में से और फिर 5.005 में से, इन तीनों में से चेक करना है कि कौन सा नंबर पहले आएगा कौन सा नंबर बाद में आएगा, कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट होगा। ग्रेटेस्ट पॉइंट के बाद में 5, पॉइंट के बाद में 5, पॉइंट के बाद में 5, यहाँ पे क्या है 0, तो ये भी नंबर क्या हो जाएगा आपका कट हो गया, कट हो गया। ठीक है, अब देखो, अब इन दोनों नंबर में आपको कंपैरिजन करना है। इन दोनों नंबर में यहाँ पे 5.5 है और यहाँ पे 5.505 ही है। देखो पॉइंट के बाद में 5 और पॉइंट के बाद में 5 है, लेकिन यहाँ भी पॉइंट के बाद में 0 लगा सकता हूँ मैं, यहाँ भी पॉइंट के बाद में 0 ऑलरेडी है, लेकिन यहाँ पॉइंट के बाद में आप 5 नहीं लगा सकते, लेकिन यहाँ पे पॉइंट के बाद में क्या है आपका 5 है। तो नंबर फर्स्ट पे कौन सा आ जाएगा आपका, नंबर फर्स्ट पे आ जाएगा ये, फिर नंबर सेकंड पे ये, सॉरी हाँ नंबर सेकंड पे ये आ जाएगा। हो गया कंपैरिजन, इन दोनों में कंपैरिजन हुआ नहीं हुआ, ये फर्स्ट पे आ गया, ये सेकंड पे आ गया, और अब ये कौन से नंबर पे आएगा आपका थर्ड नंबर पे, तो ये हो गया आपका थर्ड नंबर पे। अब बचे कौन से नंबर आपके, दोनों नंबर ये। ठीक है, कौन कौन से बचे आपके यहाँ से 0.555 और 0.55। देखो 0.55 दोनों डिजिट सेम है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट के बाद में कितना है 5 है, और यहाँ पॉइंट के बाद में अपन क्या मान सकते हैं 0 मान सकते हैं। तो 5 में से और 0 में से कौन सा ग्रेटर है, यही ग्रेटर है, तो इसका मतलब ये कौन से नंबर पे आ गया आपका, ये थर्ड पे था, तो ये कौन से पे आ गया फोर्थ नंबर पे, और ये कौन से पे आएगा आपका फिफ्थ नंबर पे। तो इसका मतलब सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा 5.505, और फिर उससे स्मॉलेस्ट कौन सा होगा 5.5, फिर उससे स्मॉलेस्ट कौन सा होगा 5.005, और फिर उससे स्मॉलेस्ट कौन सा होगा ये। तो अब आपको पहले कौन से में लिखना है, असेंडिंग में, तो असेंडिंग क्या होगा स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, तो स्मॉलेस्ट कौन सा है 0.55, यही है। ठीक है, अब ग्रेटर, इससे ग्रेटर कौन सा होगा, इससे ग्रेटर कौन सा होगा, सॉरी इससे ग्रेटर कौन सा होगा 0.55 और 5, और इससे ग्रेटर कौन सा होगा, इससे ग्रेटर 5.005, और इससे ग्रेटर कौन सा है 5.5, और इस सबसे ग्रेटर कौन सा है 5.505। ये लो, ये है आपके कौन सा ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। इसका क्रम चेंज कर दो, 5.505 और यहाँ पे 5.5 और यहाँ पे 5.005 और यहाँ पे 0.555 और फिर यहाँ पे 0.55। ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर और ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। तो पहले आपको उन नंबर को चेक करना है पॉइंट से पहले जो सेम है और पॉइंट के बाद में जो सेम है। अब देखो नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है, पॉइंट के बाद में यहाँ कितना है 3, पॉइंट के बाद में यहाँ कितना है 8, पॉइंट के पहले 3, पॉइंट के पहले 3, पॉइंट के पहले 3, पॉइंट के पहले 3, लेकिन यहाँ पर पॉइंट के पहले क्या है आपका 8 है। इसका मतलब ये नंबर क्या होगा आपका ग्रेटेस्ट, क्या होगा आपका ग्रेटेस्ट। तो यहाँ पे 8.3 ग्रेटेस्ट हो गया। इससे स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, इसको आपने नंबर 1 दे दिया। अब देखो चलो ये नंबर तो आ गया, अब बाकी कौन कौन बच गए 3.8, 3.38, 3.8। अब सुनो आपको कंपेरिजन किस में करना है, पॉइंट से पहले 3.8, 3.3383, 3.83 और 3.03 और 3.003। पॉइंट से पहले सब में 3 है क्या, सेम 3 है। अब कहाँ जाओगे पॉइंट के आफ्टर, तो पॉइंट के आफ्टर यहाँ कितना है 8, यहाँ कितना है 3 और यहाँ भी कितना है 8 है और यहाँ कितना है 0 है। अब सुनो एक बार 0 है, ये भी गया और ये भी गया, बचा कौन यहाँ पे 3.8, 3.338 और 3.83। अब देखो पॉइंट के बाद में 8,
पॉइंट के बाद में 3, तो ये भी गया। अब बचा कौन, 3.8 और 3.83। अब इसके आगे तो मैं 0 लगा दूंगा, लेकिन इसके आगे क्या है, 3 है, तो ये नंबर क्या हो गया, सेकंड नंबर। कौन सा, 3.83, तो ये हो गया सेकंड नंबर। तो 8.3 ग्रेटेस्ट, इससे स्मॉलेस्ट कौन सा है, 3.83, ये सेकंड नंबर पे आ गया। तो ये कितने पे आ जाएगा आपका, थर्ड नंबर पे। तो ये कितने पे आ जाएगा आपका, थर्ड नंबर पे, 3.8। फिर अब बच्चे कौन कौन से, एक तो आपका ये नंबर बच गया, एक ये नंबर बच गया और एक बच गया। पॉइंट के बाद में यहाँ कितना है 3, यहाँ कितना है 0, यहाँ कितना है, तो अब आएगा 3.33। अब बच्चे दोनों नंबर, यहाँ भी पॉइंट के बाद में 0 और यहाँ भी पॉइंट के बाद में 0, लेकिन यहाँ पॉइंट के बाद में 3 और यहाँ पॉइंट के बाद में 0, तो यहाँ पे जाएगा 3.03 और फिर सबसे स्मॉलेस्ट आएगा 3.003। ये है आपके असेंडिंग ऑर्डर, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो डिसेंडिंग हो गया और इसको चेंज कर दो, पहले इसको पहले स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। तो इस प्रकार से पहले आपको ये चेक करना चाहिए कि कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है और कौन सा नंबर आपका स्मॉलेस्ट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, राइट एज ए डेसिमल। इनको आपको किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किसकी फॉर्म में डेसिमल कन्वर्ट करना है, डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब देखो 8 वंस, यही आएगा आपका वंस, तो 8 आ गया। फिर पॉइंट के बाद में मल्टीप्लाई 10th 6th, तो यहाँ पे 6/10th, 6/10th। अगर 600 होते तो 6/100, अगर यहाँ पे 7000 होते तो 7/10। इस प्रकार से लिखते हैं। अब देखो करोगे तो नीचे 1 0 है, सॉरी प्लस आएगा यहाँ पे। अब ये हो गया 8 + 6, तो हो गया 8.6। ये लो 37 एंड 37, तो ये हो गया आपका 37 एंड 2/10, तो 2/10, तो 37 + 2, तो 37.2। इस प्रकार से। अब है जो डेसिमल नंबर है, राइट डेसिमल, इनको डेसिमल में लिखना है। कौन सी फॉर्म में, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो इनको डेसिमल में कन्वर्ट। अब फ्रैक्शन को डेसिमल में, डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखो समझो इसको एक बार। मेरे पास में कोई नंबर है डेसिमल, कोई नंबर डेसिमल है, जैसे 36, ये डेसिमल नंबर है। इसको किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में। किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करूंगा, 36, इस पॉइंट को यहां से रिमूव करोगे तो यहाँ नीचे 1 लगाओगे, पॉइंट के बाद में जितनी डिजिट होगी उतने ही क्या आएंगे यहाँ पे 0। तो पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है तो 1 0 आ गया। तो 36/10, ये कौन सी फॉर्म में हुआ, फ्रैक्शन की फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में। इसको चाहो आप तो लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, लोएस्ट फॉर्म में। जैसे लोएस्ट फॉर्म में कैसे है, ये 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 से कितनी बार, 18 बार, 2 से 18 बार, और ये 2 से 5, तो 18/5। ये लो, ये लोएस्ट फॉर्म में हो गया, और लोएस्ट फॉर्म में भी है और डेसिमल फॉर्म में भी है, फ्रैक्शन की फॉर्म में भी है। तो ऐसे ही करना है। जैसे इसको लिखना है तो नीचे 1 0 है, नीचे 10 है ना, तो यहाँ पे 1 डिजिट छोड़िए तो 4.7। अब क्या करोगे, इसको कैसे लिखोगे, तो 4 को किससे डिवाइड करोगे, 5 से डिवाइड करोगे, डिवाइड नहीं हो रहा ना, तो यहाँ पे 0 पॉइंट और फिर यहाँ 0 लगाओगे, कितना हुआ यहाँ पे 8, ये लो रिमाइंडर 0, तो ये 0.08। ठीक है। नेक्स्ट फ्रैक्शन लोवेस्ट फॉर्म, लोवेस्ट फॉर्म यानी जो आपको फ्रैक्शन गिवन है, जो आपको फ्रैक्शन गिवन है उन फ्रैक्शन को क्या करना है, लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किसको, किसको, फ्रैक्शन को। तो सबसे पहले सपोज करना मेरे पास में क्वेश्चन ये आ गया, कौन सा क्वेश्चन आ गया कि 36 है, क्या है 36 है,
पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज करूंगा, किस में चेंज करूंगा, फ्रैक्शन में, और फिर उसको किस में चेंज करूंगा, लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करूंगा। तो अपन ने पहले सीख लिया है। तो पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 36/10। अब लोवेस्ट में ये 2 से 18 और ये 2 से 5, तो 18/5 ये हो गया लोवेस्ट फॉर्म में। तो इस प्रकार से जो अपने एक्सरसाइज है कौन सी 6.2 उसको कंप्लीट करना है। ओके, अब है 6.3, वो अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।